हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बारिश का मौसम बहुत तगड़ा है इस समय। मुंबई में अलर्ट भी जारी किया गया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है मुंबई में। और ऐसे मौसम में मैं देखने जा रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन की बहुत अच्छी मूवी, जिसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसका नाम है ओपनहाइमर। और वो भी आईमैक्स में मैं देखने जा रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम तक अपने आप को बेसिकली रोक के रखा कि शायद टिकट के प्राइस कम हो जाएंगे, लेकिन टिकट के प्राइस कम नहीं हो रहे थे और अब फिर मुझसे जो है रुका नहीं गया। तो मैंने सोचा भाई अब ठीक है यार, नोलन की मूवी जो है बार बार तो नहीं आती है, तो आईमैक्स में सही चलो देख ही आते हैं। और इसलिए मैं निकल पड़ा ऐसी बारिश में क्रिस्टोफर नोलन की अपनी प्यारी सी ओपनहाइमर को देखने। तो देखते हैं मूवी कैसी होगी आईमैक्स में। अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अगर आईमैक्स नहीं देखा होगा, आईमैक्स स्क्रीन्स कैसे होते हैं, तो वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बने रहिए। बारिश का बहुत बुरा हाल है भाई साहब। आज चेंज के लिए हम लोग मुंबई की लोकल ट्रेन की जगह मुंबई की मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुंबई मेट्रो से इस जगह पे जल्दी पहुँच सकता हूँ जहाँ पे मूवी देखनी है। तो मुंबई मेट्रो से चलते हैं। मैं भी काफ़ी हद तक भीग तो गया हूँ, थोड़ा सा ही भीगा हूँ वैसे, ज़्यादा नहीं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग आईमैक्स स्क्रीन के बारे में नहीं जानते, तो बेसिकली आईमैक्स का जो स्क्रीन होता है वो नॉर्मल स्क्रीन से काफ़ी बड़ा होता है और उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। मैंने सिर्फ एक बार ही देखी अभी तक लाइफ में आईमैक्स पे मूवी, तो आज फिर से देखूँगा क्रिस्टोफर नोलन की वो भी। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि जो मूवी है ओपनहाइमर, ये आईमैक्स कैमरा पे शूट हुई है स्पेसिफिकली। तो बहुत सारी मूवीज़ होती है जो नॉर्मल कैमरास पे शूट होती है, लेकिन उनको आईमैक्स क्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली आईमैक्स कैमरा पे ही शूट हुई है। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं सिर्फ आईमैक्स में ही ये मूवी देखूँ, नॉर्मल स्क्रीन पे देख के इसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता था। और क्रिस्टोफर नोलन ने खुद रेकमेंड भी किया था कि आप आईमैक्स स्क्रीन पर ही इसको देखें, तो इसलिए मैं इसको आईमैक्स में ही देखने जा रहा हूँ। तो चलते हैं मेट्रो से थिएटर की तरफ। बहुत भीड़ है भाई, इधर भी बहुत भीड़ है, इधर भी अलग लेवल की भीड़ है। मुंबई मुंबई रहेगा। अब मैं अंधेरी से आया हूँ लोअर मलाड के मेट्रो स्टेशन पे, मतलब बेसिकली मलाड आया हूँ। यहाँ पे मॉल के अंदर आईनॉक्स थिएटर है जहाँ पे आईमैक्स के स्क्रीन्स हैं। तो अंधेरी में आईमैक्स के स्क्रीन्स नहीं है, हालांकि सिनेमास बहुत सारे हैं, थिएटर्स बहुत सारे हैं, पर आईमैक्स के स्क्रीन नहीं है। इसलिए ये रहा पीछे, इधर ही आईनॉक्स है। तो इसलिए मैं मेट्रो से आया हूँ, क्योंकि मेट्रो के बगल में जस्ट मॉल है जहाँ पे आईमैक्स का स्क्रीन भी आईनॉक्स का, तो इसलिए इधर आया हूँ। इतनी तेज़ बारिश में मूवी देखने आने का अपना अलग ही एडवेंचर हो गया, बिल्कुल ही। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। हालांकि न्यूज़ में देखा तो था कि अलर्ट है, पर वो फोरकास्ट सही हो गई अल्टीमेटली। पर ठीक है, आनंद लेते हुए भी, बारिश के आनंद लेते हुए मूवी देखना पहला एक्सपीरियंस। बगल में ही मॉल है, तो ज़्यादा देर भीगना नहीं पड़ेगा। वैसे भीग तो मैं नहीं रहा हूँ, छाता तो लगाया हुआ है, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली मॉल के अंदर तो आ गया। थोड़े टाइम के लिए बारिश से छुटकारा तो है। अब जाके आनंद लेते हैं ओपनहाइमर का, और आपको मैं आईमैक्स स्क्रीन भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो आगे हम लोग आईनॉक्स के थिएटर में, ये रही ओपनहाइमर। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का भी पोस्टर लग ही गया है, इस फ्राइडे आ रही है। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके सारे शोज़ ऑलमोस्ट हाउसफुल है। मुझे मुश्किल से 3 सीट दिख रही थी, जिसमें से मैंने एक बुक करी, और ये आईमैक्स स्क्रीन नंबर 3 पे मूवी लगेगी। तो वीकडे की इवनिंग को भी इतनी अच्छी खासी भीड़ है। मुंबई में तो सारे शोज़ ऑलमोस्ट हाउसफुल ही चल रहे हैं। एंट्री स्टार्ट हो गई फाइनली। चलिए आपको दिखाता हूँ आईमैक्स स्क्रीन। इसका साइज़ देखिए आप, गर्व पूरा और इतना बड़ा।
जो हाइट है वो नॉर्मल आईमैक्स स्क्रीन से डबल है और इसकी विड्थ इतनी बड़ी है कि मेरे एक फ्रेम में पूरा आ भी नहीं रहा है, मेरे को पैन करके एडजस्ट करना पड़ रहा है और पूरा कर्व स्क्रीन है ये। वीडियो में शायद आपको अच्छे से पता ना चले, अब शायद क्रिस्टोफर नोलन की जैसे मूवीज़ जनरली होती हैं थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो माइंड मेरा थोड़ा वर्कअप है इस चक्कर में। मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी हिस्ट्री भी मैं पढ़ के आया था ओपनहाइमर की, तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा अगर आप जा रहे हैं वो मूवी देखने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हिस्ट्री पढ़े जाएंगे तो थोड़ा सा आप लॉस्ट हो सकते हैं, खो सकते हैं मूवी में। तो कैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसके ऊपर जो उनका डेवलपमेंट था, जो एटॉमिक बॉम्ब जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन से जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किए थे, तो वो चीज़ के बारे में आप थोड़ा पढ़िए तो आपको थोड़ा मूवी जो है अच्छे बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो अभी उस पॉइंट पे आगे मूवी का इंटरवल हुआ है, हालांकि हॉलीवुड मूवीज़ में इंटरवल होता नहीं है, तो ज़बरदस्ती का एक इंटरवल डाला हुआ है। तो देखते हैं इंटरवल के बाद कैसी मूवी है और फिर उसके बाद मैं अपने फाइनल थॉट्स जो हैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखना ही मूवी को इनफ होगा नहीं, तो लेट्स सी जितना मैं समझ पाता हूँ इस मूवी को एक बार में वो मैं बताऊँगा। लेकिन मूवी बहुत अच्छी है और आईमैक्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और मुझे ऐसा सुनने में आया कि एंड में जो एक्सप्लोजन न्यूक्लियर बॉम्ब को दिखाएंगे वो आपको ऐसा रियल में ऐसा फील देगा कि शायद आप उसको लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन को। ऐसा मैंने सुना है लोगों से, तो वो मुझे देखना है कि अगर ऐसा होता है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड। Everybody down! 30 seconds to detonation. These things are hard in your heart. 30 seconds. फाइनली मूवी ख़त्म हो गई और अब मैं बाहर आ चुका हूँ, रात भी हो गई है। तो मूवी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ उसका, क्योंकि अगर मैं आपको एक रिव्यू या ओवरव्यू दूँ तो जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ होती हैं जनरली सेकेंड हाफ में आते आते एंडिंग में आते आते आपको सोचने पे बहुत मजबूर कर देती हैं। और ये तो खैर स्टोरी भी खैर इतनी इमोशनल भी कह सकते हैं और अजीब सी भी कह सकते हैं कि डॉक्टर ओपनहाइमर जिन्होंने नागासाकी जापान में ड्रॉप किया गया वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फिर आगे चल के जो है यूएस उससे वॉर जीता भी, वर्ल्ड वॉर 2 शायद, और जापान को बहुत नुकसान हुआ, वो 2 सिटीज़ को बहुत नुकसान हुआ रेडिएशन से और डिस्ट्रक्शन से। उसके बाद ओपनहाइमर को ही जो है पूरी तरीके से विलन बना दिया गया, भुला दिया गया। तो खैर क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी के थ्रू जो है उनकी इमेज को और उनके एक काम को एक तरीके से रिकग्नाइज़ किया। हालांकि बॉम्ब बनाते टाइम वो खुद भी ये जानते थे कि ये डिस्ट्रक्शन का वेपन बन सकता है, लेकिन उन्होंने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, थ्रिल के लिए वो बनाया, जो कि उनकी गलती भी थी। लेकिन आगे चल के गवर्नमेंट ने उसको अटैक्स के लिए यूज़ किया जिसके वो पक्ष में नहीं थे, और उसकी वजह से उनको मतलब बिल्कुल ही साइड में एकदम साइड लाइन कर दिया गया। बेसिकली उनको विलन बना दिया गया, सोवियत यूनियन का एजेंट बताया गया। तो उसी को जो है बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। और एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन और जो टेस्टिंग दिखाई थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है कि कैसे लाइट पहले आपको दिखती है, उसके बाद साउंड आता है, तो और किस तरह से फील होता है उस टाइम पे, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बहुत थॉट प्रोवोकिंग मूवी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप आईमैक्स में देख सकते हैं तो आप आईमैक्स में देखिए, नहीं तो आप नॉर्मल में देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो नॉर्मल में देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिएगा ज़रूर, ही बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर के टाइम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा इस मूवी के बारे में। मुझे लगता है मुझे एक बार और मूवीज़ देखनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे इंट्रिकेट डिटेल्स मैंने मिस कर दिए हैं इसमें, तो वो मैं ज़रूर जाके एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो अगर मौका मिलेगा तो मैं दोबारा फिर से देखूँगा। लेकिन आप लोग इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए,
मूवी बहुत ज़्यादा ही थॉट प्रोवोकिंग है। मैं अभी भी बहुत उसी जोन में हूँ जो उस मूवी में मैंने देखा। तो अभी टॉप ऑफ द माइंड मुझे यही सब बेसिक चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। मूवी बहुत ज़्यादा ही डीप है। तो आगे जैसा मैंने कहा, दो बार तो देखनी ही पड़ती है कोई भी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा इस मूवी को, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। तो बस इस ब्लॉग को, ओपनहाइमर के ब्लॉग को इस बारिश के मौसम में मुंबई की, मैं यहाँ से बंद करता हूँ और जल्दी मिलूँगा आपसे कोई अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में या और किसी तरह के वीडियो में। तो बने रहिए। और ड्रिल तो आपको पता ही है कि लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको आएगा तो आप कर ही देंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी आप कुछ समझदार हैं। तो बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।